So welcome to Concrete Civil Concepts, and this is our lecture 3 of RCC. This is our lecture 3 of RCC. lecture 1 और lecture 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसमें हम स्टेट जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे ईएसई और गेट के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। बट अभी हम स्टेट जेई और एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे कि सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको पहले पहुंच पाए। ठीक है, अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस IAS 456 2000 के हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चंस के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपका कंप्रेशन में लैप लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। लैप लाइन रीइंफोर्समेंट का जो लैप लाइन होता है इन कंप्रेशन में, वो क्या होना चाहिए? तो लैप लेंथ इन कंप्रेशन क्या होना चाहिए? तो इट शुड नॉट बी लेस देन सो लैप लेंथ इन कंप्रेशन इट शुड नॉट बी लेस देन योर 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार। कंप्रेशन में याद रखना 24 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। अगर आपका फ्लक्सुरल टेंशन में पूछता है, वो फ्लक्सुरल टेंशन में जो लैप लेंथ होती है वो आपका इट शैल बी ग्रेटर ऑफ व्हाट LD, या तो आपकी डेवलपमेंट लेंथ और योर 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार से जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपका फ्लक्सुरल टेंशन में लैप लेंथ होगी। लैप लेंथ फ्लक्सुरल टेंशन में पता होना चाहिए, लैप लेंथ कंप्रेशन में पता होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। लैप लेंथ इन फ्लक्सुरल टेंशन ग्रेटर होती है डेवलपमेंट लेंथ या फिर 30 mm। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? LD 5 सिग्मा ST अपन 4 टाउ BD। ठीक है ना। यहाँ से आप अगर LSM में बात करते हो तो 0.87 टाइम्स FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD, ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है। यहाँ से एक डेवलपमेंट लेंथ से निकालते हो और आप 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ जो भी मेन लॉन्गिट्यूडनल बार यूज कर रहे हो, उन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो फ्लक्सुरल टेंशन की लैप लेंथ होगी। ओके। और आपको मैं बता दूं, अगर डायरेक्ट टेंशन के लिए लैप लेंथ पूछ लेता है, डायरेक्ट टेंशन के लिए भी लैप लेंथ आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टेंशन के लिए लैप लेंथ आपकी होती है 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और योर 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। जो दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको आप अडॉप्ट करोगे फॉर डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन के लिए जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको आप अडॉप्ट करोगे। फ्लक्सुरल टेंशन के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ LD और 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, या फिर लैप लेंथ कंप्रेशन पूछता है तो इट शुड नॉट बी लेस देन 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है लैप लेंथ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं ओनली वी बिलीव ओनली इन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं ओनली। या अगर मैं कवर की बात करता हूँ, नॉमिनल कवर की अगर मैं बात करता हूँ, नॉमिनल कवर की बात करता हूँ तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए नॉमिनल कवर स्लैब के लिए कितना होता है 20 mm। पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं बीम के लिए 30 mm, देन योर कॉलम के लिए 40 mm, देन योर फाउंडेशन के लिए 50 mm। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी फुटिंग की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? अगर वो सॉइल पे रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग ऑन सॉइल, तो आपकी जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए आरसीसी फुटिंग की 150 mm। अगर वो रेस्ट कर रहा है पाइल पे तो जो उसकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 900 mm। तो आपको मिनिमम थिकनेस डायरेक्टली IAS 456 2000 से आरसीसी फुटिंग के लिए, अगर वो सॉइल पे रेस्ट कर रही है तो 150 mm होती है, और पाइल पे रेस्ट कर रही है तो 900 mm होती है मिनिमम थिकनेस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका ये फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात करता हूँ तो जो आपके शेयर क्रैक्स होते हैं, शेयर क्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। shear cracks in pre-stressed concrete beam, pre-stressed concrete members, shear cracks in pre-stressed concrete members कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है आपका वेब shear crack, एक आपका होता है फ्लेक्सर shear crack।
फ्लेक्सर, शियर, क्रैक। ठीक है, वेब शियर क्रैक स्टार्ट कहाँ से होता है? इंटीरियर पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये हमेशा कैसे स्टार्ट होता है? इंटीरियर पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। और जो आपका लोकल प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड्स होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, सिमिलरली आपका जो फ्लेक्सुरल शियर स्टार्ट होता है फ्लेक्सुरल क्रैक से, इंक्लाइंड डायरेक्शन ड्यू टू द कॉम्बाइंड शियर ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। ये आपको पता होना चाहिए, दो नाम पता कर लो, वेब शियर क्रैक्स और फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। डायरेक्टली आपसे यहाँ से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं इस लेक्चर 3 में बताता हूँ। तो जो आपके स्पेसिंग होती है रीइंफोर्समेंट की, जो आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग पूछ लेता है डायरेक्टली। स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग बताइए स्लैब्स में। स्लैब में आपको रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग पता होनी चाहिए। आपको पता है स्लैब में दो बार्स होते हैं, एक तो मेन बार होता है, एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो जो मेन बार की जो स्पेसिंग होती है वो होती है 3D, थ्री डायमेंशनल, 3 × D। ओके, 3D मतलब आपका, और या फिर 300 mm, 300 mm लोगे, या फिर आप 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो आपका स्पेसिंग होती है वो होती है 5D और योर 450 mm। आपको डी पता होना चाहिए, डी होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मेन बार जो आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है वो 3D होती है और 300 mm होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 5D होता है और 450 mm होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट IS 456 का क्वेश्चन, IS 456 2000 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है, जो आप लाइव लोड कंसिडर करते हो एसेसिबल रीइंफोर्स कंक्रीट रूफ पे, जो आप रूफ पे जो आप लाइव लोड कितना कंसिडर करते हो? लाइव लोड फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट रूफ वी कैन कंसिडर एज 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लोड कंसिडर करते हो रूफ पे, एसेसिबल रूफ पे। ठीक है, अगर मैं इसको केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा हो जाता है 75 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो आपको दोनों ही वैल्यूज IS 456 2000 की पता होनी चाहिए। लाइव लोड डेड लोड वाला पार्ट, ये आपको डेड लोड और लाइव लोड होता है आपका IS 875 पार्ट 2। डेड लोड के लिए IS कोड होता है पार्ट 1 875। सिमिलरली विंड लोड के लिए आपका जो पार्ट होता है वो होता है IS 875 पार्ट 3। ये आपको पता होना चाहिए, IS कोड की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं लेक्चर 3 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जो आपका डिज़ाइन पर्पस के लिए, डिज़ाइन पर्पस के लिए जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेते हो वो कितना लेते हो? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप लेते हो हमेशा 0.67 टाइम्स ऑफ FC के, 0.67 टाइम्स FC के लेते हो आप जो डिज़ाइन पर्पस के लिए। ठीक है, तो डिज़ाइन स्ट्रेस कैसे निकलेगा यहाँ से आपका? अगर मैं आपका डिज़ाइन स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो डिज़ाइन स्ट्रेस आपको पता है कितना होता है? 0.45 FC के होता है। ठीक है, अभी निकलता कैसे 0.45 FC का? आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं वो एज पर IS कोड 0.67 टाइम्स FC के लेते हो आप, डिवाइडेड बाय आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हो। कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेते हैं? 1.5 लेते हैं। तो 0.67 टाइम्स अपॉन 1.5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका FC के। तो आप देखो ये 0.67 अपॉन 1.5 करोगे तो ये आपका हो जाता है 0.446 FC के। डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका कितना होता है? 0.446 FC के, मतलब 0.45 FC के, क्लोज टू 0.45 FC के। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर 4 में मिलते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 2 3 RCC के खत्म कर दिए थे। स्टेट, SSC, JEE, स्टेट, AE के क्वेश्चंस हम RCC के देख रहे हैं। अभी हम हमारे लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलेंगे, लेक्चर सीरीज वो कंटिन्यू। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। So stay blessed, stay learning. Happy learning.